बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, गुजरात की सियासत में जो पल पल बदलती सूरत हाल है, ड्रामाई सूरत हाल है, उसमें एक और नया मोड़ आया है। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके फर्जंद चौधरी मूसा इलाही, उन्होंने 6 माह की जो एक आप कह सकते हैं कि चुप थी, उसका रोज़ा तोड़ दिया है और उन्होंने एक तवील अरसे के बाद गुजरात में अपनी रिहाइशगाह नथ हाउस में हल्का NA 71 और NA 68 इनके मोअज़्ज़ज़ीन और सियासी कायदीन के एजाज़ में एक ग्रैंड पार्टी दी है। इससे खिताब भी किया है चौधरी वजाहत हुसैन ने। आज की इस वीडियो में जिक्र होगा कि चौधरी वजाहत हुसैन का खसूसी पैगाम कोटला की आवाम के नाम क्या था। कोटला जो सिविल अस्पताल का एक वाक़या पेश आया था, उस हवाले से चौधरी वजाहत हुसैन ने क्या कहा, और अब अगला जो उनका सियासी सफ़र है, जो काफ लीग से PTI में गया, PTI से दोबारा वापस काफ लीग में आ चुका है, ये क्या माजरा है और फौज के हक में बाप बेटे ने क्या बड़ी बात कह दी, ये है मेरी आज की इस वीडियो का मौजू। नाज़रीन, मुख्तसर पस मंज़र आपको बताता चलूँ। आपको याद होगा कि 16 जनवरी 2023 चौधरी मूसा इलाही ने सिविल अस्पताल कोटला अरब अली खान में इफ्तिताह का प्रोग्राम बनाया, जो कि उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला अपने आखिरी अयाम में थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने चौधरी मूसा इलाही और मलिक नदीम आशिक आवान की सिफारिश पर सिविल अस्पताल कोटला को अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दे दिया और इसका नाम जो था वो चौधरी ज़हूर इलाही शहीद तहसील हेडक्वार्टर लेवल अस्पताल कोटला अरब अली खान रखा गया। चौधरी मूसा इलाही ने ऐलान किया कि वो इसका इफ्तिताह करने आ रहे हैं। इस पर कोटला के अवाम की जानिब से एक बड़ी शदीद मज़ाहमत सामने आई और चौधरी नईम रज़ा वो अपने अवाम के साथ मौका पर मौजूद थे। एक बड़ी कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई, वहाँ पर फायरिंग भी हुई, चौधरी मूसा इलाही पर पथराव किया गया कोटला की अवाम की जानिब से और उन पर गालियाँ और तान व तशनी वो भी सामने आया और मूसा इलाही के भागते हुए जो वीडियो थी वो वायरल हो गई। उसके बाद फिर एक मुकदमात का सिलसिला चल पड़ा, चौधरी मूसा इलाही के खिलाफ, चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ, चौधरी हुसैन इलाही के खिलाफ। कोटला सिविल अस्पताल जो वाक़या था उसमें दहशत गर्दी का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लाहौर थाना गालिब मार्केट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। थाना कड़ियांवाला में उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो गए और उसके बाद फिर वो कभी एक अदालत, दूसरी अदालत, मुकदमात की ज़मानत, अबूरी ज़मानत, इसी चक्कर में उनका टाइम गुजर गया। अब नाज़रीन, काफ़ी मुद्दत के बाद कमोबेश 6 माह गुजर चुके हैं इस वाक़े। अब जबकि इब्तला और आजमाइश का दौर आया PTI पर और चौधरी वजाहत हुसैन ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया PTI से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने वापस काफ लीग से रजू करने का ऐलान कर दिया। तो अब उन्होंने इतवार जो था यानी कि गुजरे कल नथ हाउस में एक बड़ा जोहराना दिया, हल्का NA 71 जहां से उनके बेटे चौधरी मूसा इलाही उम्मीदवार थे और हल्का NA 68 जहां से उनके बेटे चौधरी हुसैन इलाही MNA हैं अभी भी। तो इस मौका पर नाज़रीन जो खिताब किया है चौधरी वजाहत हुसैन ने, उसमें खास तौर पर उन्होंने कोटला अरब अली खान के अवाम को एक पैगाम दिया और उन्होंने जो सिविल अस्पताल कोटला का वाक़या पेश आया था उस बारे में क्या कहा। मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये मुख्तसर सा क्लिप चौधरी वजाहत हुसैन की ज़ुबानी ही सुनवा दूँ। आइए ज़रा सुनिए तो सही कि कमांडर चौधरी वजाहत हुसैन क्या कहते हैं। हॉस्पिटल के इफ्तार के मौके पर कुछ बदमज़गी हुई, बाद में लोगों ने उस किस्से को बड़ा उछालने की कोशिश की, मगर मैं यहाँ से
جو اس علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہوں، امن اور سکون کا پیغام دیتا ہوں۔ بے شک ہم سے کوئی ماضی میں کوئی کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، مگر ہمارے دوستوں سے کوتاہیاں ہوں گی، ان کو درگزر کر کے بڑا دل کر کے آگے چلنا ہے۔ جو ینگ طبقہ ہے وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، جو میرے سے چھوٹے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو بڑے ہیں وہ میرے بزرگ ہیں۔ آپ سب لوگوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ صبر، تحمل، پیار، محبت، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ باقی باتیں سارے کریں گے، میں صرف ایک چیز کی وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے، موسیٰ علیہ میرا بیٹا ہے، وہاں ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر کچھ بدمزگی ہوئی، بعد میں لوگوں نے اس قصے کو بڑا اچھالنے کی کوشش کی، مگر میں یہاں سے جو اس علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہوں، امن اور سکون کا پیغام دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کے پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے اور وہ عناصر۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا چودھری وجاہت حسین نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے کوٹلہ عرب علی خان میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا سول ہسپتال کوٹلہ کی افتتاح کے موقع پر، جس کو خوب اچھالا گیا، اس کو ایک الگ رنگ دے دیا گیا۔ لیکن میں آج کوٹلہ عرب علی خان اور اس سائڈ سے جتنے لوگ آئے ہوئے ان کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، محبت کا، امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمارے ساتھیوں سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے نوجوان ہیں میں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں، جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں وہ میرے عزیز ہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں وہ قابل احترام ہیں، بزرگوں کی مانند ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک خاص بات تھی جو چودھری وجاہت حسین نے سول ہسپتال کوٹلہ عرب علی خان کے افتتاح کے موقع پر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی بابت کہہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوٹلہ کی عوام کو امن کا، محبت کا پیغام دے ڈالا، اور ناظرین اس موقع پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی اور کہا کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا، اور انہوں نے پاک فوج سے یکجہتی کا اعلان کیا، بلکہ یہ بھی کہا عوام سے کہ آپ سارے کھل کر افواج پاکستان اور اداروں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ تو ناظرین یہ لب لباب تھا چودھری وجاہت حسین کی تقریر کا، اور چودھری موسیٰ الہی نے بھی اس موقع پر 2 منٹ 30 سیکنڈ کا خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ریڈ لائن پاک فوج اور اداروں کو قرار دے دیا۔ انہوں نے بھی کھل کر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی، اپنے ساتھیوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آج میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، سیاسی کوئی خطاب نہیں کروں گا، ہمارا آج جو اکٹھ تھا اس کا مقصد صرف اور صرف افواج پاکستان اور اداروں سے اظہار یکجہتی تھا۔ تو ناظرین یہ احوال ہے باپ اور بیٹے کی تقریر کا۔ اب یہاں جو تجزیہ ہے گجرات کی سیاست کا، کہ اس میں کچھ جو لوگ ہیں، ایک رائے ہے، وہ رائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ چودھری وجاہت حسین اور ان کے بیٹوں نے پہلی بار عملاً خود مقدمے بازی کا، تھانوں کا، کچہریوں کا، تفتیشوں کا، انکوائریوں کا سامنا کیا۔ اس سے پہلے تو کبھی ان پر ایسا وقت کڑا کم ہی آیا ہوگا۔ بڑی طویل پنجاب میں انہوں نے اقتدار دیکھا ہے، کچھ تھوڑا بہت ان کا اپوزیشن کا دور آتا رہا، لیکن اس اپوزیشن کے دور میں بھی ان کے دروازے کسی نے نہیں توڑے، پولیس نے ان کے گھروں پر ریڈ اس طرح نہیں کیے، اور ان کے خلاف لاہور، تھانہ ککرالی، تھانہ کڑیاں والا پے در پے مقدمات بھی کبھی نہیں ہوئے۔ چودھری وجاہت حسین جیسا لیڈر پہلی بار دیکھا گیا ناظرین کہ جو تھانوں میں خود پیش ہوتا رہا، عبوری ضمانتیں کرائیں۔ تو ناظرین اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ چونکہ ایسی سیاست انہوں نے جھیلی نہیں تھی اس سے پہلے، تو یہ مقدمات اور یہ ساری جو چیزیں تھیں ان سے بچنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں آپ کہ وہ
तंग आ चुके थे इन चीज़ों से, मुसलसल 6 माह का अरसा गुजर गया, तो उन्होंने इससे बचने के लिए कांटा बदल लिया, गुरेज की राह जो है वो इख्तियार कर ली। चौधरी शुजात हुसैन जो कि काफ लीग के सरबराह हैं, जब चौधरी परवेज़ लाई, उनके बेटे मुन्नस लाई पीटीआई में चले गए थे, इमरान खान ने उनको वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया था, फैमिली के अंदर इख्तलाफ आ गया था, दरार पड़ गई थी, और एक लम्हे के लिए चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे चौधरी मूसा इलाई, हुसैन इलाई, वो भी छोड़ गए थे चौधरी शुजात हुसैन को। उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि अब हम कश्तियां जलाकर इमरान खान के साथ आ गए। लेकिन नाज़रीन, जब धूप तेज आई, हर शय पिघलने लगी, इब्तला व आजमाइश ने शिराजा बखेर दिया पीटीआई का। पीटीआई के बड़े बड़े जफादरी रहनुमा असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, परवेज हटक, असद कैसर, जब इस कबील के लोग, फवाद चौधरी जैसे, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए, सख्तियां नहीं झेल पाए, जेलें बर्दाश्त नहीं कर सके, तो नाज़रीन चौधरी वजाहत हुसैन का भी हक बनता था कि वो भी फ़ायदे की सियासत, वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर फैसला करें, और ऐसा ही उन्होंने किया। और उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। तो जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके बेटे चौधरी मूसा इलाई साथ थे, और फर्जंदे चौधरी शुजात हुसैन शाफे हुसैन भी उनके साथ थे। उसमें उन्होंने बरमला पीटीआई से बरियत का इजहार किया, और ये तक कह दिया कि मैं कभी पीटीआई का हिस्सा ही नहीं रहा। नाज़रीन, इस पर लोगों ने बड़ी तनकीद की। बहरहाल अब उन्होंने रजू कर लिया है काफ लीग से, और उन्होंने गुजरात में एक बड़ा इकट्ठ जो है वो मुनक्किद किया। उस इकट्ठ में उन्होंने फौज से इजहार यकजहती कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कोटला अरवली खान के अवाम को अमन का एक बड़ा पैगाम दे डाला है। सिविल हस्पताल कोटला अरवली खान के वाक़े के बारे में उन्होंने इसको एक नाखुशगवार वाक़या करार दे दिया। गलतियों का जिक्र किया उन्होंने कि माजी में गलतियां हमसे हुई हैं, अब वो अमन के ख़्वाह हैं और मोहब्बत के ख़्वाह हैं। नाज़रीन, देखना ये है कि आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि अब पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमात है काफ लीग। काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटे चौधरी वजाहत हुसैन भी शामिल हो गए, चौधरी हुसैन इलाई। अब देखना यह है कि नून लीग का एक मजबूत धड़ा, और नून लीग गुजरात गुजरांवाला डिवीजन जिसकी सरबराही चौधरी आबिद रजा कोटला के पास है, क्या ये जो बड़े सियासत के जो एक रिवायती हरीफ थे और जिनकी सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी थी, क्या मुस्तकबिल में, जिस तरह चौधरी आबिद रजा साहब ने कोटला जलसा में ये कहा जब साद रफीक साहब आए, वर्कर्स कन्वेंशन था, कि अब चूंकि चौधरी वजाहत हुसैन ने रजू कर लिया है चौधरी शुजात हुसैन से, तो अब हम समझते हैं हमारा उनसे सियासी इख्तलाफ था, सियासी लड़ाई थी, वो खत्म हो गई है। तो नाज़रीन, क्या आने वाले कल में गुमान किया जा सकता है कि एक पेज पे हो जाएं गुजरात की सियासत के हवाले से, टिकटों की तकसीम के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? तो जुड़ दे, देखते रखिए। आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत बहुत दिलचस्प होने जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।